2 लाख में बिकी है यहाँ की पुलिस, 2 लाख में। इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोगों की सूचनाएं वहाँ तक नहीं जा रही है सीएम तक। 2 लाख में ये लोग बिक चुके हैं हमारी बहन की, इसीलिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उसको न्याय नहीं मिल रहा। 2 लाख मिल चुका है, वो पकड़ा गया है, लेकिन अभी दरोगा साहब आके बोल रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी उनकी होगी। 1090 पे सूचना करने के बाद पुलिस 3-4 घंटे तक कुछ नहीं की और वो उसको इतना सदमा लग गया था कि उसको बर्दाश्त ना कर पाई। वो इस तरह से घिनन अपराध अगर होते रहेंगे तो यहाँ की महिलाएं किस तरह से जीवित रह पाएंगी। इधर आओ, बाइक कौन देता है मालूम है? पत्रकार हो, मालूम होना चाहिए। फिर इतना दिन से जो पत्रकारिता कर रहे हो, आप तो यही नहीं समझ पाए। नहीं तो सर, हम तो जानते हैं ना। फिर जानते हो आपने कहा तो हमने कहा एक बार हो जाए। चलो शुरू कर। जनपद अंबेडकर नगर में एक घटना ऐसी प्रकाश में आती है कि महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 बनाया गया, उसके बाद पुलिस की निष्क्रियता इस प्रकार साबित होती है कि वो लाश में बदल जाती है। अंबेडकर नगर थाना राज्य सुल्तानपुर अंतर्गत एक ऐसी छात्रा जो फांसी लगाने को मजबूर हो जाती है, इसलिए मजबूर हो जाती है क्योंकि आपको बता दें घटनाक्रम पूरा कि 3 दिन पहले वो लड़की किसी लड़के के जाल में फंसती है, उसके बाद गायब हो जाती है। उसके बाद वह लड़की अपने माता पिता या परिजन को पूरी कहानी आकर के बताती है। यहाँ से माता पिता और उसका भाई खुद जाता है वहाँ पर रिसीव करके लड़की को लाता है। लड़की आप बीती 1090 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है उसको पूरी आप बीती बताती है। उसके बाद 4 या 5 घंटे के बाद पुलिस नहीं आती है, क्योंकि अगर 1 घंटे में पुलिस आ गई होती तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। जितने भी चेहरे आपको दिखाई देंगे, अगर पुलिस जो है 1 घंटे या 2 घंटे में आ जाती यहाँ पर तो वो बच्ची की आज जान बच जाती। यहाँ पर एसओ साहब थे, उनसे हमने बात किया क्योंकि हमने वीडियो बना रहे थे तो उनके द्वारा रोका गया। बता रहे हैं कि आप पत्रकारिता करते हैं तो किससे बाइट ली जाती है, तो हमने साफ उनके शब्दों में कह दिया कि सर सीओ की हम लोग बाइट लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा हमें कड़े शब्दों में कहा जाता है कि जानते हैं जब इतने दिन से पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो सीओ साहब तो मौके पर है नहीं, क्योंकि रात्रि का समय इतने लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए उस लड़की के पक्ष में, क्योंकि वो जो दरिंदगी हुई है जो पुलिस की निष्क्रियता की वजह से हुई, क्योंकि समय से अगर पुलिस वहां पर मौजूद हो जाती तो शायद वो बच्ची आज इस दुनिया में रहती। लेकिन 4 या 5 घंटे के बाद पुलिस राजे सुल्तानपुर थाना की यहाँ पर आती है। उसके बाद जो है कि एक घटना लाश में बदल जाती है वो लड़की की। हमने उसके भाई से मिला, उनके पिताजी से मिला, लेकिन अगर बात होती है किसी मैटर को लेकर के देखें तो थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत जितनी भी घटनाएं होती है, एक पेट्रोल पंप की घटना ले लीजिए, आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि पेट्रोल पंप पर किसने मारपीट किया था और किसने क्या किया था। लेकिन आपको साफ साफ बताएं तो खाकी वर्दी जो है इस प्रकार अपनी सिर्फ जेब टाइट कर रही और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इतने लोग चेहरों को आपको दिखा दे तो रात्रि का समय लोग पुलिस प्रशासन से इस निष्क्रियता से इतने नाराज हैं, क्योंकि उसका भाई है। चलिए हम पूछेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था। बाबू क्या क्या हुआ था? बोला 1090 सूचना के बाद 4 घंटे तक पुलिस किसी कार्रवाई में नहीं लगी। 1090 पे सूचना करने के बाद पुलिस 3-4 घंटे तक कुछ नहीं की और वो उसको इतना सदमा लग गया था कि उसको बर्दाश्त ना कर पाई। वो तो 1090 पर जब आपकी सिस्टर ने बात किया था तो उसके बाद कितने घंटे बाद पुलिस आई है? उसके बाद 4-5 घंटे बाद आई पुलिस। अच्छा, 4-5 घंटे बाद पुलिस आई है जी। तो पुलिस आती है तो किस हालत में आपकी सिस्टर थी? वो मरी हुई थी, तब मरी हुई थी। देखिए महिला हेल्पलाइन नंबर जो आपको बताया, हमने बताया और ये भाई भी बता रहा है, 4 घंटे बाद पुलिस आती है और इतनी निष्क्रियता से पुलिस यहाँ पर आती है कि अगर चाहे होती पुलिस तो उस बच्ची इस दुनिया में रहती, उसकी जान बच जाती है। एसओ साहब उनसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको भली बात पर मालूम होगा कि ये जो बाइट किससे ली जाती है। हमें अच्छे से, मैं डिग्री धारक हूँ, ऐसी नहीं है कहीं झोला साथ उठा के पत्रकारिता शुरू कर दिया हूँ मैं सीओ की बाइट, लेकिन आपके सर कहने से हमने ऐसा किया कि अगर आप बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। सर के द्वारा साफ शब्दों में हमसे कह दिया गया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ भैया, चलिए लड़की के पिता हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर घटनाक्रम पूरा कैसे क्या हुआ था। जैसे वो 16 तारीख को उसको कुछ लड़के, 2 यादव 1 मुस्लिम, उसको बहला फुसला के ले गए और हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। जब 10 बजे रात को हम देखे तो लड़की वहाँ से गायब थी।
तो इधर उधर लाइट जला के खोजे उसको, नहीं मिली तो कल उसके दूसरे दिन 17 तारीख को उस लड़की को किसी राहगीर ने फ़ोन करके यहाँ बताया हमारी बड़ी लड़की से कि एक लड़की यहाँ खड़ी है, उसकी नाम खुशी है और इसको ले जाओ। तब हम पहुँचे उस बड़ी लड़की को लेकर के और उस लड़की को लेकर आए घर। तब वो आप बीती हमको बताई। तीनों लड़के क्या बताती हैं फिर? वो कह रही थी कि तीनों लड़के हमको बहला फुसला के ले गए और उसके बाद हमारे साथ गैंगरेप किए। और उसके तत्काल बाद हम 1090 पर फ़ोन किए, करीब 11 साढ़े 11 बजे 1090 पर फ़ोन किए। तो वहाँ पर कंप्लेन दर्ज की गई। हमारे उस लड़की के मोबाइल पर मैसेज भी आया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। जी। अच्छा, 1090 पर जब आपकी लड़की फ़ोन करती है उसके बाद आप थाने पर तहरीर देते हैं, या 1090 की जो शिकायत होती है पुलिस कितने घंटे बाद आती है? उसके बाद जब वो लड़की हमारी आत्महत्या कर ली तब हमने थाने 100 नंबर फ़ोन किया, तब पुलिस आई। 100 नंबर भी आई। कितने घंटे बाद? करीब 2.5-3 घंटा बाद। 2.5-3 घंटा बाद। आपको थाना राजा सुल्तानपुर की बताएं, आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन यहाँ का जो है ये सच्चो साहब हैं, यहाँ एक पेट्रोल पंप की घटना आज तक उजागर नहीं हो पाई, क्योंकि आपको बता दें तो मेन वजह ये है कि पहले दोषी के पहले जो आरोपी होता है वो फर्दे पहुँच जाता है और जो भी इन लोगों का चल रहा है इस समय बोलबाला वो अपना करके उसके बाद निकल जाता है। लेकिन बताइए, आपकी बच्ची 2.5-3 घंटे गायब थी और उसके बाद आप 1090 पर फ़ोन करते तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब आपकी बच्ची लाश बन जाती है, जब खुदकुशी कर लेती है, उसके बाद तो एसओ द्वारा आए तो क्या बोले आपसे? एसओ साहब आके वहाँ अंदर मुआयना किए घर में जा कर के, तो फांसी पर से उतार दी गई थी। अब किसी का लड़का लड़की रहेगी, अगर मरेगी सभी लोग उतार के देखेंगे, हो सकता है जिंदा हो, ले चलूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर बता दिए मृत है। तब एसओ साहब बोले कि ठीक है भाई, इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। तो पोस्टमार्टम गई। अच्छा, पंचनामा होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश गई होगी। आज देखें तो आपकी लड़की यहाँ पर पोस्टमार्टम होकर के आ भी गई है। अभी आधा घंटा पहले। तो क्या मांग करेंगे आप? हम तो यही मांग करेंगे उन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, और उनका घर जैसे जोगी जी हर दरिंदों का घर बुलडोजर से गिरवाते हैं वैसे उनका भी घर बुलडोजर से गिरवाया जाए। हाँ, और फांसी की भी सजा हो, जिससे और कोई दुराचारी इस तरह की हरकत ना करे। नहीं आता है तब तक यहाँ से जो फांसी की सजा मांगी जाएगी। फांसी की सजा, फांसी की आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं हम लोग, फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। मांग फांसी कर चाहिए, क्योंकि इसलिए मांग कर रहे हैं कि जो ये दरिंदे काम किए हैं ऐसे ही दरिंदे हमेशा पैदा होते रहेंगे, और ये तो दरिंदे पहले किए हैं। तो ये बुलडोजर चले, ये बुलडोजर चलाना जरूरी है, बुलडोजर चले। हाँ, बुलडोजर चलाना जरूरी। जब तक समाज में ऐसे सख्त कार्रवाई नहीं होगी, दरिंदों का मन ऐसे ही बढ़ा रहेगा हमेशा। अच्छा दादा, एक बात और आप बता सकते हैं, अगर 2.5-3 घंटे का आपने समय बताया, 1090 पर 2.5-3 घंटे बाद पुलिस आती है, अगर पुलिस चाहे होती तो शायद आपकी बच्ची इस दुनिया में रहती है जिंदा। हाँ, ये तो सही है। अगर कार्रवाई करते तो हमारी बहन आज हमारे साथ होती। 1090 की व्यवस्था है, अगर पुलिस चाहती। जो महिला प्रशासन के लिए बहुत टाइट है वही बहुत ढील हो गई है। भाई साहब बताइए, 1090 पर एक बच्ची के फ़ोन करती है, उसके बाद 2.5-3 घंटे बाद पुलिस आती है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि महिला हेल्पलाइन पे महिलाओं को मैं 5 मिनट में सुरक्षा देता हूं। मैं ग्राम सभा भवरा मेरी चचेरी बहन 1090 पे 10:30-11 बजे करीब सूचना देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस लाश का इंतजार करती है कि जब वह बच्ची लाश हो जाएगी तब मैं वहां जाऊंगा। ये मेरी भारत सरकार है, मेरे उत्तर प्रदेश के। मैं सरकार से गुहार करता हूं कि ऐसी पुलिस को और ऐसी कानून व्यवस्था को, ऐसे दरिंदों को, ऐसे पाप करने वाले को, ऐसे घिनन्य अपराधियों को घर सहित उजाड़ा जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। और यहाँ जब तक कप्तान और डीआईजी नहीं आ जाते हैं तब तक लाश को नहीं जलाया जाएगा। ये एक व्यक्ति का निजी मामला नहीं है, पूरे हमारे क्षेत्र का मामला है, पूरे इलाके का मामला है। इस तरह से घिनन अपराध अगर होते रहेंगे तो यहाँ की महिलाएं किस तरह से जीवित रह पाएंगी? क्या है मेरी सरकार? कहती है मैं महिलाओं के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्या करता हूँ। एक लड़की पुलिस की लापरवाही से सूचना के बाद 4 घंटे बाद खुदकुशी कर लेती है और पंचनामा लिखवा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और दरिंदों के ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। तब तक हम लाश को नहीं जलाएंगे जब तक कप्तान और डीआईजी यहाँ आ नहीं जाते हैं। परिवार के
जितने भी सदस्य हैं उनको जीने के लिए सहारा चाहिए और उनको फांसी चाहिए। 50 लाख रुपए का मुआवजा गवर्नमेंट पिता को, कि पिता एक गरीब है, अपनी बेटी को पढ़ा रहा था एक उम्मीद पे कि मेरी लड़की नौकरी पाएगी और मेरा भरण और पोषण करेगी। वह पिता किस आशा पे जिंदा रहे, वह भाई किस आशा पे जिंदा रहेगा। उसकी पढ़ने वाली बेटी इस दुनिया में नहीं रही और दरिंदों ने उसको निघृण हत्या करके और उसके घर को छोड़ दिया। देखिए, आपने पूरा घटनाक्रम समझ लिया और पहले हमने आपको बताया भी कि पूरा घटनाक्रम क्या था। पास पड़ोस के जितने लोग हैं सबके आंख में आंसू है, क्योंकि अगर समय से पुलिस इन का साथ दी होती शायद इतना बड़ी घटना नहीं होती। 2 लाख में यहाँ की पुलिस बिकती है, 2 लाख में बिक गई यहाँ की पुलिस, 2 लाख में बिकी है यहाँ की पुलिस, 2 लाख में। इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोगों की सूचनाएं वहाँ तक नहीं जा रही है सीएम तक। 2 लाख में ये लोग बिक चुके हैं हमारी बहन की, इसीलिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उसको न्याय नहीं मिल रहा। 2 लाख मिल चुका है, अकबरपुर जाके ये पुलिस लोग ले चुके हैं 2 लाख, इसीलिए हमारी बहन को न्याय नहीं मिला। अभी तक तो उसे फांसी होनी चाहिए। हमारी बहन मर गई, अब हम क्या करेंगे बताइए? हम लोग क्या करेंगे इसी के? हम लोग हमारी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, अब हम लोग कैसे सहेंगे? ये सब कैसे जी पाएंगे? घुट घुट के मर जाएंगे। 2 लाख हजार रुपयों में बिकती है ये पुलिस। 2 लाख में मामला रफा दफा करने पे राजी हो गए। देखिए, बहन का दर्द बहन ही समझ सकती है, क्योंकि चाहिए थी 1 घंटे 2 घंटे में आ जाती है। काहे के लिए हम लोगों के सामने अभी तक नहीं आई? कल से लाश गई है मेरी बहन की, कल से अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे? देखिए, घर वालों का आरोप है कि पुलिस अगर साथ दी होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है उसके ऊपर बुलडोजर चलने की मांग यहाँ की जनता कर रही है। और कड़ी से कड़ी फांसी से भी ज़्यादा अगर कोई सज़ा हो तो वो भी उन लोगों दरिंदों के साथ होनी चाहिए। पुलिस का यहाँ तक की मानना है कि अभी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। गिरफ्तारी हुई है किसी की? एसओ साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है 2 की, लेकिन अब सही क्या है भाई, गलत क्या है, हम तो देखे नहीं हैं। उसका कोई फोटो भेजे। हाँ बाबू, जैसे वो लोग सुबह से आ रहे थे, बोल रहे थे 3 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी दरोगा साहब आके बोल रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी उनकी होगी। आखिर में सुबह से क्यों गुमराह कर रहे थे हम लोगों को? पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है? एकदम नहीं संतुष्ट है, एकदम नहीं। हम नहीं संतुष्ट हैं उनकी वजह से मेरी बहन के मरने के सब लोग हत्यारे वही पुलिस हैं। सिर्फ वो आ जाती, अगर 10-90 वाले कार्रवाई करते तो हमारी बहन हमारे साथ रहती। उन्हीं लोगों की वजह से नहीं है, बस हम तो यही कहेंगे। अब चलिए, रात्रि का समय था, हमने पूरा घटनाक्रम बताया और कैसे कैसे क्या इस घटना में हुआ आप लोगों ने जाना। उसके बाद सुबह जो भी अपडेट मिलेगी या रात्रि में भी जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।